हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज की करंट एनर्जी कुछ इस तरह है। मैं पहले डिवाइन फेमिनिन की बात करती हूँ। उन्हें अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है एनर्जी में एक शिफ्ट आया है। वो कुछ बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगी, उन्हें एक अलग सी शांति महसूस होगी। और साथ ही कल रात से उन्हें थोड़ी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। उन्हें माइंड में बार बार थॉट आ रहे हैं, थोड़े नेगेटिव थॉट, कुछ जजमेंटल थॉट आ रहे हैं। और मॉर्निंग से आप अपने आप को थोड़ा लेज़ी महसूस कर रहे हो, बॉडी पेन हो रहा होगा और माइंड में आपको एक भारीपन सा महसूस हो रहा होगा। आपका किसी चीज़ को करने का सुबह उठेंगे तो मन नहीं लग रहा होगा, कि कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया हुआ है। आपकी ओवर थिंकिंग का रीज़न ये है कि हो सकता है आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ पर कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हों, उनके नेगेटिव थॉट पैटर्न हों, उनके जो भी आपके आसपास जिस तरह का इन्वायरमेंट है, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी जो पुरानी जो भी ओवर थिंकिंग के जो आपका पैटर्न चला आ रहा है वो इस टाइम पे रिलीज़ हो रहा हो। साथ ही आपको माइंड और बॉडी में अंदर आपको गर्मी महसूस होगी। ये ठीक है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पर आप कभी ठंडी जगह पर भी हैं या आप कहीं पर भी अपने एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, तब भी आपको महसूस होगा कि आपके माइंड में और आपकी बॉडी में, स्पेशली चेस्ट एरिया में और माइंड में आपको एक अजीब सी गर्मी महसूस होगी। गर्मी को दूर करने के लिए आप कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन करें। साथ ही आप शाम को इवनिंग में, नाइट में चांद के नीचे चल सकते हैं, आपको ठंडा महसूस होगा। आप वॉक कीजिए, जहाँ ग्रीनरी हो वहाँ वॉक कीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, तब भी आप जब वॉक करेंगे, आप जब नेचर के साथ होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो हील होती है। साथ ही जो भी गर्मी का आपका इशू है वो भी कम होता है। और जो आपकी माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव या जजमेंटल थॉट्स आ रहे हैं, आपको उन्हें कम करने की कोशिश करनी है। साथ ही जब भी आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, गलत थॉट आपके अंदर लाए किसी इंसान के प्रति या जिस भी चीज़ के प्रति, तो आपको क्या करना है, सेम ही टाइम आपको उन थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है। जैसे ही आप किसी को जज करने लगें, तुरंत आपको वो उस थॉट को रोकना है और उसको पॉजिटिव थॉट से चेंज कर देना है। जब आप पॉजिटिव थॉट से उसे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जब आपके थॉट्स को पावर नहीं मिलता, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, आप जजमेंटल होंगे, आप कहेंगे हाँ यही सही है, या आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप उन्हें रोकने की कोशिश या कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो और बढ़ते चले जाएंगे, जो कि आपकी जर्नी के लिए और आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड, आपके सोल के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ये करना है कि जब भी आपके माइंड में गलत थॉट आए, जजमेंटल थॉट्स आए, आपको ये कहना है कि नहीं, हमें किसी को जज नहीं करना है। हर इंसान का अपना एक पर्सनालिटी होती है, अपना थॉट पैटर्न होता है, हमें उन्हें जज नहीं करना है। ठीक है। एंड इस टाइम पर जो आपको नंबर दिख सकते हैं वो नंबर हो सकते हैं 555, 1111, 69 या 9688, 33 दिख सकते हैं आपको। ये डबल में भी हो सकते हैं और ट्रिपल में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिवाइन मस्कुलिन की। उनकी एनर्जी में भी एक शिफ्ट आया है। आप अपनी जर्नी की जिस भी स्टेज पर हैं, हर इंसान की अलग अलग स्टेजें होती हैं। कोई जर्नी के स्टार्टिंग में होता है और कोई मिड में और कोई एंड में होता है। जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इस टाइम पर अपने काम में काफ़ी बिजी हैं, पर साथ ही वो आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थॉट्स उनके अंदर आपके बारे में आ रहे हैं, जो भी वो आपको याद कर रहे हैं, वो बार बार ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है। उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है। वो इस चीज़ को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। सारी चीज़ें जब है नहीं है तो भी वो उन चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट अपने माइंड से ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एंड जिस भी डिवाइन मैस्कुलिन को इसके बारे में भगवान या एंजल्स के द्वारा बताया जा रहा है, वो अभी इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, वो इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं।
उसका रीज़न ये है, बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी उनकी सिचुएशन है, वो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। उनमें अभी उतना गट्स नहीं है, या ये कह लो आपका अभी डिवाइन टाइम नहीं आया, इसलिए वो उन चीज़ों से भाग रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। उनके मन में आपके प्रति प्यार है, ये उन्हें समझ में आ रहा है, और जिन डिवाइन मैस्कुलिन को ये बताया जा रहा है कि वो इस जर्नी में है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की जो भी सिचुएशन है वो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, या फिर वो उनके लिए इतनी डिफ़िकल्ट होने लग रही हैं कि वो उन्हें लगता है मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। पर आप टेंशन नहीं लीजिए, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा वो एक्सेप्ट भी करेंगे और वापस भी आएंगे। और मुझे डिवाइन मस्कुलिन में ये दिखाई दे रहा है कि उनकी जो भी जॉब है या वो जो बिज़नेस करते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। वो अपना प्लेस चेंज कर सकती हैं, जॉब का, घर का, या कोई बिज़नेस करते हैं, जिस भी तरीके का हो, उसमें कोई ना कोई चेंज आ सकता है। ये जो भी चेंज होगा, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है। ये डिवाइन ने डिसाइड किया है कि वो अपनी चीज़ों को, अपने जो भी है, जब आप चीज़ों को चेंज करते हैं या आपका प्लेस चेंज होता है, ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग में भी चेंज आता है, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता है, लोग, आप नए लोगों से मिलते हैं, तो आप नई नई चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं, और वापस से जो भी उनके थॉट्स पुराने चले आ रहे हैं उसमें भी चेंज आने लगता है। ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। ये चेंज इसलिए लाया गया है जिससे कि वो पुराने लोगों के साथ ना रहकर, या उनकी थिंकिंग जो भी वो उन्हें बताते हैं या करते हैं, उसमें फंसे ना रहें, नए लोगों से मिलें, उनका दिमाग खुलेगा और वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में आएंगे। एंड आज का चैनल सॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर गाकर नहीं बताया जा सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा है और सॉन्ग है तेरा शहर जो पीछे छूट रहा है। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी चेंज जो आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है, आप उससे एक्सेप्ट करें। जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चेंज को आपको हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपनी कंफर्ट जोन में मत बने रहिए। जब भी आप अपना कंफर्ट जोन चुनते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आगे प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हैं। कभी कभी लाइफ में आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं या होंगी भी आगे, जो आपको स्टार्टिंग में बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखाई देंगी, बट बाद में आपको पता चलेगा कि वो आपके बेटर के लिए ही थी, साथ ही आपकी इस जर्नी के प्रोग्रेस के लिए थी। उस टाइम पर वो आपको काफ़ी ख़राब या बुरी दिख सकती हैं, आपको लगेगा ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, बहुत तरीके के थॉट्स आएंगे, पर आपको हमेशा गॉड पर बिलीव रखना है और सोचना है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं, इसमें आपका बेनिफिट ही है, इसमें आपकी प्रोग्रेस ही है। वो कोई भी चीज़ आपके बुरे के लिए नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो चीज़ अभी आपको बहुत नेगेटिव दिख रही है, पर कुछ दिन बाद या मंथ बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये आपके बेटर के लिए ही थी, और उस चीज़ से आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। ये शायद आज आपको ना लगे, पर आपको एक दिन ज़रूर लगेगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में क्यों आई और उससे आपने क्या सीखा। आपको हमेशा गॉड पर, साथ ही अपनी इनर वॉइस पे बिलीव करना है। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको सही गाइड करती है, आपको सही चीज़ ही बताती है। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे, आप समझने लगेंगे कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। आपके लिए ये जर्नी उस दिन से इजी होती चली जाएगी। आप जान जाएंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, साथ ही आप वो करेंगे और वही चीज़ों को सोचेंगे जो आपके लिए अच्छी हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी आपके पेशेंस का टेस्ट लेती हैं, तो आपको हमेशा इस जर्नी में अपने धैर्य दिखाना होगा। यहाँ कोई भी चीज़ आप चाहेंगे कि तुरंत हो जाए, आप 1 मिनट में कोई चीज़ सीख जाएं, या कोई एक ऑडियो देख लें, एक वीडियो देख लें, कोई एक चीज़ मिल जाए जिससे कि आप इसके बारे में जान जाओ और इससे निकल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं 1 ईयर का या 2 ईयर 3 ईयर जिस भी का कोर्स है, तो आप उसे उतने ही टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोर्स आपका 1 ईयर का है, तो आप इसे 1 ईयर में ही कंप्लीट कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे ये 1 दिन में हो जाए, तो 1 दिन में नहीं होगा, क्योंकि इसके लेसन भी अलग अलग हैं। हर दिन आप एक नए लेसन पर आएंगे और फिर आपको अपना एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।